अस्सलाम वालेकुम क्लास। जनरल साइंस क्लास 8। बच्चे, आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी चेंजेस इन केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के दौरान आपके पास एनर्जी चेंजेस कैसे आ सकते हैं। बच्चे, कोई भी सब्सटेंस होती है जो अपने जो स्टेबल होती है, यानी उसकी जो स्ट्रक्चर है मेंटेन होती है, वो उसकी एनर्जी की वजह से होती है। एनर्जी उसे स्टेबल करती है। अगर उसकी एनर्जी में थोड़ा बहुत चेंज आ जाए तो उसकी पूरी की पूरी कंपोजिशन में चेंज आ जाता है। वो सब्सटेंस आपके पास डिकम्पोज हो जाती है। एनर्जी चेंजेस आपके पास कोई भी सब्सटेंस है उसमें दो तरीके से आ सकता है। या तो वो हीट को एब्जॉर्ब करेगी या तो वो हीट को रिलीज करेगी। यानी या तो एक्सोथर्मिक होगा या फिर उसमें एंडोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन से होते हैं और एंडोथर्मिक कौन से होते हैं, आज का हमारा मेन टॉपिक यही है। एक्सो मीन आउटसाइड, यानी those reactions in which heat is released during a chemical reaction are called exothermic reaction। वो रिएक्शन जिनके दौरान हीट हमारे पास रिलीज हो जाए, यानी जब आप चीज़ों को मिक्सअप कर रहे हो तो उस दौरान हीट बाहर निकले, तो ऐसे रिएक्शंस को बच्चे आप एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास कार्बन और ऑक्सीजन है। जब ये आपस में कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड को बनाते हैं तो उस वक्त हमारे पास हीट रिलीज होती है। इसलिए आप कह सकते हैं कि द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस तरह से आपके पास जब मीथेन है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न आउट होती है, तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ हीट रिलीज होती है। इसलिए ये भी आपके पास एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट है आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो मीन इनसाइड। The reactions during which heat is absorbed are called endothermic reactions। वो reactions जिनके दौरान हीट एब्जॉर्ब हो उनको आप एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। यानी आप कोई रिएक्शन कर रहे हैं, आपको कैसे पता चलता है कि हीट रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है। देखें, हमने जैसे पिछले टॉपिक में पढ़ा है कि एक्सो में जैसे कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हो रहे थे ना, तो हीट रिलीज हो रही थी। इससे आपको जो बीकर है ना वो गर्म हो जाता है। जबकि एंडोथर्मिक में क्या होगा, जब आप किसी दो चीज़ों को आपस में मिलाओगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, बीकर ठंडा हो जाएगा। तो फिर आप जब उसको हीट दोगे तो मज़ीद आपका रिएक्शंस आगे कैरी आउट होगा। तो इस तरह के रिएक्शंस को आप एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। जैसे आप लोग देखें CaCO3 को, जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप वाटर वगैरह में डिज़ोल्व करते हो तो वो बीकर वगैरह ठंडा हो जाता है। ऐसा तो ये इजीली वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में ही होता है पानी में डिज़ोल्व। तो जब आप इसे हीट देते हो तो ये इजीली टूट जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, तो फिर टूट कर आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को बना देगा। यानी अब ये हीट को एब्जॉर्ब करने से फिर जाकर बना रहा है कैल्शियम ऑक्साइड CaO और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को। इसलिए आप कह सकते हैं कि इसकी डीकम्पोजिशन आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शंस है। फिर इसके अलावा नेक्स्ट है ये आपके पास इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस इन डेली लाइफ। एक बात और सुन लेंगे, जो एक्सो और एंडो में आपके पास रिएक्शंस आए हैं, अब इन सारे रिएक्शंस नहीं करने हैं आपने इनमें से कोई से दो रिएक्शंस कर लेने हैं। एक्सोथर्मिक के भी कोई से दो रिएक्शन करने हैं और एंडोथर्मिक के भी कोई से दो रिएक्शन करने हैं। ये है जी हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस इन डेली लाइफ। क्या वो रिएक्शन जिनके दौरान हीट रिलीज होती है आपकी डेली लाइफ में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उनकी क्या अहमियत है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस अगर देखा जाए तो आपकी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। इन्हीं की वजह से हमारे काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं। देखें, अगर आप लोग जिस सुबह आपके घर में गैस आ रही होती है मीथेन, जिसको उसमें ज़्यादातर मीथेन होता है CH4 जो हमने अभी पीछे पढ़ा है, वो जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न आउट होती है ना तो आपके पास हीट को रिलीज़ करते हैं। वही वही हीट आप घरों में खाना पकाने के लिए यूज़ करते हो। इसके अलावा आपकी जो गाड़ी है वहाँ के उसके इंजन
गाड़ी में आप लोग फॉसिल फ्यूल जो पेट्रोल वगैरह है वो यूज़ करते हो। पेट्रोल वगैरह जब बर्न आउट होता है तो वो एक प्रेशर क्रिएट करता है, उसकी वजह से एक प्रेशर पैदा होता है। वो प्रेशर क्या करता है, आपकी गाड़ियों के जो इंजन वगैरह होता है उसका वो जो प्रेशर होता है वो आपकी गाड़ियों के इंजन वगैरह को क्या करता है, एक फोर्स से आगे पुश करता है, जिसकी वजह से गाड़ी क्या करती है, आगे की तरफ मूव करती है। इसके अलावा जो थर्मल पावर स्टेशन हैं जहाँ पर हीट वगैरह एक्सोथर्मिक रिएक्शन के दौरान रिलीज होती है, वही हीट क्या की जाती है, जो वाटर है, जो पानी है, उसको स्टीम में कन्वर्ट करती है। वो स्टीम क्या करती है, आपके पास टरबाइंस को चलाती है। टरबाइंस के चलने से जो जनरेटर होते हैं वो चलना शुरू हो जाते हैं। जब जनरेटर चलते हैं तो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इस तरह से आप एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के दौरान, यानी जिन रिएक्शंस के दौरान हीट रिलीज होती है, उस हीट को यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा काम जो है वो इजीली किए जा सकते हैं। ये था जी हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो अगला हमारा चैप्टर नंबर 6 है उसको स्टार्ट करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।